हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि वो अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। प्लीज़ गाइड कीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। बहुत 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 अच्छी फीलिंग्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसके अनुसार से दिख रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि हाँ, आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। फिर से वो जो है ना आपके साथ वो मीठे मीठे पल बिताना चाहते हैं, वो याद भरी पल बिताना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी दिखती है जैसे कि ये कुछ जो है ना आपसे चाहते हैं, अपने दिल की बात खुल के कहना चाहते हैं, जो इन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से छुपा के रखा था। ठीक है, ये अपने दिल की हर एक बात को जो है ना कहना चाहते हैं। ओके, सो ये चाहते हैं कि हाँ खुद को कंट्रोल किया जाए। और अभी और जब हम मिलेंगे, जब हम बातें करेंगे तो जो है ना मैं खुल के उनसे बातें करूँगा। आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इनको जो है ना आपके साथ जो है खुल के अगर ये बातें करें ना तो बहुत सारी सिचुएशंस जो है ना हैंडल हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो, द टावर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 9 of Wands, 10 of Cups, ओहो 10 of Swords, 6 of Swords एंड है लास्ट कार्ड मेरे पास King of Pentacles। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके जो कार्ड्स हैं ना क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जो अभी इनका ब्रेकअप हुआ है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ये जो जिस कदर ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि इनको बहुत 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 तकलीफ़ हो रही है। और ये पर्सन कहीं हद तक कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना एक वो जो होता है ना कि हाँ सेपरेशन का जो तकलीफ़ होता है, जो दर्द होता है, वो इस पर्सन को वो जो है ना महसूस हो रहा है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है कार्ड्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द और तन्हाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। यानी कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद ख़त्म हो चुका है सब चीज़, और अब जो है इस रिलेशनशिप में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आगे का फ्यूचर है भी कि नहीं है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को जख्म तो यहाँ पे दिल पे लगा है। ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। देख रहे हो ना यहाँ पे कहाँ कहाँ इनके शॉर्ट्स चुभे गए हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे पीठ पीछे यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे धोखा दिया गया है, मुझे जो है ना यहाँ पे तकलीफ़ दी गई है। और यहाँ पे ये पर्सन देखो द टावर का कार्ड, अचानक से जो है आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई है ना वो इस पर्सन को तकलीफ़ दे रही हैं। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है कि अरे ये क्या हो गया, जो सोचा नहीं वो हो गया, है ना। तो ये पर्सन का जो है ना मुझे थोड़ा सा वो एनर्जी दिखती है जैसे कि मन विचलित हो जाना, परेशान हो जाना, है ना। तो ऐसा है। और
यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है ना कि ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थिंक फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के 2 कार्ड्स हैं मेरे पास। तो फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, शादी को लेकर के आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन क्या डर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शायद जो है आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चीज़ें जो है ना यहाँ पे स्टक हैं, चीज़ें जो है ना यहाँ पे एकदम से इनको डराया जा रहा है। और ये पर्सन उस बात को लेकर के थोड़ा सा जो है ना मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन जो है ना डर रहे हैं और उस चीज़ को फेस करने से जो है ना ये काफ़ी हद तक बच भी रहे हैं, अपने आप का बचाव कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं पर्सन। हालांकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, इनको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे स्टैंड लेना चाहिए और अपने पर्सन के लिए ले रहा हूँ या ले रही हूँ, किसी और के लिए तो नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ ना, तो मुझे अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, ओके। और ये पर्सन एहसास करके आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी जो है ना इनकी यहाँ पे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के बारे में भी जो है सोच रहे हैं, सोच करके एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं हद तक आपके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके बारे में सोच करके और फिर फीलिंग्स को जो है ना एक मतलब कि फीलिंग्स को ये करना है ना, समझना और फीलिंग्स को कहीं हद तक इन्होंने दबा दिया था, तो वो उस फीलिंग से बाहर निकलना है ना, ये पर्सन का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे ऐसा भी है जैसे कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को मुझे नज़र आता है ना कि इन्होंने एक सेल जैसे बना लेता है ना या प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये महसूस कर रहे हैं कि अरे जो है ना मुझे अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं प्रोटेक्ट करूँगा तो फिर क्या होगा कि ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा और फिर आप दोनों अलग अलग हो जाओगे, वो भी हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी ना आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो है ना मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में कि आपका जो रिलेशन है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ये आप दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इनको ये महसूस हो रहा है। इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से भी बात करना चाह रहे हैं, ये इनको महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे अपनी फैमिली से भी बात करनी चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप है, ठीक, तो मुझे ये रिलेशनशिप निभाना है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप को तोड़ करके किसी और के साथ शादी कर लेनी है या फिर किसी और के साथ लाइफ स्पेंड करना है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पे उनका मुझे दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए अपनी फैमिली वालों से, अपने उसकी फैमिली वालों से। आई थिंक आप दोनों की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है ना, नंबर 10 एंड नंबर 10 है ना, तो यहाँ पे भी फैमिली, वहाँ पे भी फैमिली, तो दोनों के ही फैमिली मुझे इन्वॉल्व नज़र आते हैं। आई थिंक दोनों की फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है और दिखता है कि आपके जो कार्ड्स है ना क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि आप जो है इनकी लाइफ में आना चाहते हो और ये भी आपकी लाइफ में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो। और ये जो है देखो, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, किसी कारणवश आप दोनों अलग हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम से हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि अब इनको जाना चाहिए। जैसे कि ये हैं राम, सीता एंड लक्ष्मण, ठीक है, और ये खवैया जो है ना ये लेकर के इनको जा रहा है अपने मार्ग को, है ना। तो यहाँ पे यही है कि ये पर्सन जो है ना अब जा रहे हैं अपने, मतलब कि आपके साथ जो है ना इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना इस साथ को निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपकी पर्सन जो है ना आपका साथ चाहते हैं, जैसे कि राम और सीता दोनों साथ थे और दोनों में इतना अटूट प्रेम था, है ना, तो वो जो है ना साथ आपके साथ चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि आपका साथ और इनका साथ एक अनमोल सा रिश्ता है वो, ठीक है, जो किसी के तोड़ने से क्या, किसी के कुछ करने से नहीं टूटेगा, है ना। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे लगभग नज़र आ रही है, ओके।
सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, तो और कार्ड्स हम निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या महसूस हो रहा है और क्या इनका अगला कदम क्या होगा, कब तक होगा। ठीक, सो चलो देख लेते हैं, इस कार्ड से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, 5 कार्ड्स हो गए मेरे पास। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27, वेरी नाइस। नंबर 33, नंबर है 13, नंबर 15, नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे आ चुके हैं आपके सारे कार्ड्स। तो मैं बता दूँ आपको कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है, इनको यही फील हो रहा है कि आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि छोटे मोटे गिफ्ट्स दे दो या फिर ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। देखो, जो भी गिले शिकवे हैं वो तो दूर करने पड़ेंगे, है ना। तो दूर करने से जो है ना मुझे नज़र आता है कि अगर आप गिले शिकवे दूर कर लेते हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, बिना गिले शिकवे, मतलब कि अगर गिले शिकवे जो है ना अगर आप ख़त्म कर लेते हो, आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं ना, तो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो गिले शिकवे हैं, ठीक है, उस चीज़ को जो है ना ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये उस चीज़ को जो है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्रॉस रोड है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस रोड है, और क्रॉस रोड जो है ना इस पर्सन के सामने ऐसा है जैसे कि देखा, वो मैंने पहले भी कहा कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बंदा कंफ्यूज है या बंदी कंफ्यूज है कि किसका साथ दें, आपका, अपनी फैमिली का, क्या करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि किधर को जाएं, किधर को ना जाएं, है ना। अभी ये पर्सन अनजान है, ये पर्सन को बिल्कुल पता नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, इनको महसूस हो रहा है कि अब इनके दिल के अंदर की जो बातें हैं वो खुल के आपसे बात करें, लेकिन ये पर्सन बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बात नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन है खुल के बात करना चाहता है, इस बार तो ये खुल के बात करेंगे, ठीक है। ठीक, तो मुझे खुल के बात करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ अपने दिल की हर एक बात को शेयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो इन्होंने अपने दिल में काफ़ी टाइम से जो छुपा के रखा था, वो सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन मुझे शेयर करते हुए आपसे नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस पर्सन को महसूस हो रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर मैं इस बार जाता हूँ उसकी लाइफ में तो मैं अपने दिल की हर एक बात कहूँगा और हर एक चीज़ जो है ना उसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। इनका कार्ड है, ये पर्सन बैलेंस बनाने के बारे में, देखो इन एंड यांग आता है, या इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाना, है ना। बैलेंस अगर हम नहीं बनाएंगे किसी रिलेशनशिप में तो वो टिक नहीं पाता है, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि बैलेंस बनाना होगा, दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है, ठीक, कुछ गलतियाँ आपने की है, कुछ गलतियाँ इस पर्सन ने की है, तो दोनों को ही समझना होगा। कोई एक समझ करके स्टेप ले तो ये तो नहीं होगा ना, है ना। दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, तब जाके जो है ना रिलेशनशिप टिकता है। चलो और देख लेते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ गाइड कीजिए। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, 5 कार्ड्स हो गए।
ओके, सो यहाँ पे देख लो नंबर 15 का कार्ड है। ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा है, किसी की जेलसी है, किसी की निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप दोनों परेशान रहते हो। आप दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ये, ठीक है। इसकी निगेटिविटी जो है ना यहाँ पे आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों के ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, ये तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये वो है ना, वो ऐसा वाला एनर्जी मुझे नज़र आता है किसी तीसरे के कारण से। फ्यूचर क्या होगा इसका, तो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी समझने की कोशिश करोगे, सेक्रीफाइसेस करके आपको आगे बढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का जो है ना ये निगेटिविटी और ये इनका एक चिड़चिड़ापन, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे जो है ना इस नेगेटिविटी को छोड़कर, यानी कि इस रिलेशनशिप को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा समझोगे, डीपली थिंकिंग करने वाले हो इसके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और कहीं हद तक आपकी इंट्यूशंस गाइड कर देंगी, आपको बता देंगे कि हाँ इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी कि नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो आपको सेक्रीफाइसेस करके आगे बढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आप अगर सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। और अगर नहीं सेक्रीफाइसेस कर सकते, इस निगेटिविटी को नहीं झेल सकते, अपना अपमान नहीं झेल सकते, तो आपको जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। डिसीजन आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मैं बता रही हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सामने यूनिवर्स ने दो सिचुएशंस रखे हैं, 2 सिचुएशंस, और दोनों सिचुएशंस में आप देख लो कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, सो रीडिंग को मैं करूँगी ख़त्म। मिलते हैं अब अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।